कल चर्चा चली आर्य जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में अपनी जिज्ञासा की अभिव्यक्ति करते हैं कि हे गुरुदेव, हे आर्य सुधर्मा, लोग मुझसे पूछते हैं और अलग अलग नाम लिए श्रमण, ब्राह्मण, अन्य तीर्थिक, ये सभी लोग मुझसे प्रश्न करते हैं सेकेई निगंत हियम धम्म माहो, यानी तुम्हारे निर्ग्रंथ ज्ञात पुत्र महावीर कौन थे। सभी जानना चाहते हैं, जिन्होंने आगार और अनगार धर्म का प्रवर्तन किया, ऐसे महावीर के परिचय को जानना चाहते हैं। और सो एम आई, मैं भी जानना चाहता हूँ। मैंने प्रभु महावीर के बारे में सुना तो है, लेकिन उनके जीवन से मैं परिचित नहीं हूँ। तो गुरुदेव, मुझे हमारे धर्म गुरु, हमारे धर्माचार्य महावीर के बारे में बताए, उनसे परिचित कराए। लेकिन कैसा परिचय चाहिए, वो अगली गाथा में कहते हैं। कहम चनानम कदर्शनम से शीलम कम नाय सुयसासी जानासिनम बेकुजात है नम आसुहम्बो ही जान संतम। प्रश्न किया कहम च नानम कहदंसनम से, यानी उन महावीर का ज्ञान कैसा था, उनका दर्शन कैसा था और उनका चारित्र कैसा था। यहाँ पर सुधर्मा से ये सवाल नहीं किया कि महावीर कौन थे, किस नगर में जन्मे थे, किस परिवार में जन्मे थे, किस कुल में जन्मे थे, वो कैसे बड़े हुए, कितना बड़ा त्याग किया। ये सब परिचय जम्बू नहीं पूछते हैं। वो केवल इतना पूछते हैं कि उनका ज्ञान कैसा था, उनका दर्शन कैसा था और उनका चारित्र कैसा था। और इसी के साथ साथ उनकी जिज्ञासा के साथ साथ उनकी पात्रता, उनकी श्रेष्ठता, उनकी चर्चा से झलक जाती है। बाकी की सारी गाथाएं सुधर्मा की है, लेकिन केवल ये दो गाथाएं जम्बू स्वामी की है। लेकिन इन्हीं दो गाथाओं में वो दिग्दर्शन करा देते हैं कि जम्बू है क्या, जम्बू किस जिज्ञासा का नाम है और जम्बू किस पात्रता का नाम है, वो इन दो गाथाओं से झलक जाता है। और इसी के साथ साथ कहते हैं जानासिनम भिक्खु जहात है नम, यानी मुझे महावीर के इन गुणों के बारे में बताइए। महावीर कौन थे, मुझे उससे ज्यादा जानने में, इस बात में इंटरेस्ट है कि महावीर आखिर महावीर बने कैसे थे, महावीर हो कैसे पाए थे। मैं वो जानना चाहता हूँ, मैं वो समझना चाहता हूँ, महावीर में क्या था, मुझे वो जानना है। और वो भी वैसे जैसा आपने जाना है वैसा ही मुझे बताने की कृपा करे। यानी मैं आपसे वो जानना चाहता हूँ जो आपने अपनी आंखों से देखा है। सुनी सुनाई बातें या बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए, बल्कि जम्बू कहते हैं आपके अनुभव के आधार पर, आपने जो अनुभूति करी है, जो एक्सपीरियंस किया है, उनके चरणों में रहकर आपने महावीर का जो रूप स्वरूप स्वयं अपनी आंखों से देखा है, वो बताने की कृपा करे। मैं वो जानना चाहता हूँ, जैसा देखा हो वैसा ही बताने की कृपा करे। बड़ा स्पष्ट कह दिया कि केवल उतना ही जितना आपने देखा है। जब भी कोई किसी प्रकार का प्रश्न करता है, सवाल करता है, तो उसका दो प्रकार से जवाब दिया जाता है। किसी भी सवाल का दो प्रकार से जवाब हो सकता है। पहला होता है अनुमान प्रमाण, यानी जैसा सुना है
उसके अनुसार जवाब देना, यानी जो श्रुत परंपरा से है उस चीज के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में या उस सवाल से जुड़ी हुई बात के बारे में जो भी आपने जाना है, जो भी आपने सुना है या जो भी किसी से समझा है, उसके आधार पर किसी का समाधान करना। और दूसरा होता है उस प्रश्न का समाधान अपने अनुभव के आधार पर करना, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर करना। जो आपने उस चीज को लेकर अनुभव कर रखा हो उसे एज इट इज दूसरे के सामने रखना। समाधान करने का जो पहला तरीका है उसमें सत्य संदिग्ध हो सकता है, यानी उसमें सच्चाई हो भी सकती है और सच्चाई नहीं भी हो सकती, या मिक्स भी हो सकता है, क्योंकि वो सुना हुआ है और सुना हुआ कितना सच है इसकी गारंटी नहीं होती, क्योंकि वो तो केवल सुनी सुनाई बात है। जैसा सुना है उसके आधार पर बोल रहे हैं, लेकिन जो बात अनुभव के आधार पर बोली जाए, जो हमने अपनी आंखों से देख रखा हो, जो हमने कानों से सुन रखा हो, जो हमारे सामने बीता हो, उसमें सच की कोई डाउट रखने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि वो संपूर्ण सत्य होता है। जैसा हम जानते हैं वैसा ही हम औरों को बताते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं समाधान के। एक कबीर भी कहते हैं ना, आँखन देखी साच सब, कान सुनी सो झूठ। कबीर कहते हैं कि कानों से सुना हुआ झूठ हो सकता है, लेकिन आंखों से देखा हुआ झूठ नहीं हो सकता। कहते ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी जो बात सामने ही हो, आंखों से दिख रही हो, फिर उसमें संदेह करने वाली कोई बात नहीं रह जाती, क्योंकि वो सामने दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। कबीर की बात कर रहा हूं तो एक बात और याद हो आई। कबीर जिनसे लोग बड़े प्रभावित होते थे, बड़े सुंदर सुंदर छोटे छोटे दोहे बोलते थे, और कबीर बड़े फक्कड़ संत, उन्होंने सारी सच्चाई को स्पष्ट अपने दोहों में कहा। ना वो हिंदुओं से डरते थे ना मुसलमानों से, उन्हें किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, ना किसी धर्म वालों का डर, ना किसी परंपरा वालों का डर, ना किसी मजहब वालों का डर। उन्हें जो लगता वो सीधा साफ साफ कह देते, वो चाहे किसी मजहब के खिलाफ हो या किसी परंपरा के खिलाफ हो। और लोग उनकी उन सच्ची बातों को सुनकर बड़े खुश होते, बड़े प्रसन्न होते। लोग कबीर से एक अलग ही जुड़ाव महसूस करते थे। कहते हैं एक बार एक पंडितों का समूह कबीर से मिलने गया। कबीर से मुलाकात करी और कबीर से कहा कि कबीर, हम ये जानना चाहते हैं, हम ये समझना चाहते हैं, एक तरफ हम जैसे पढ़े लिखे इतने पंडित हैं, इतने विद्वान हैं, और दूसरी तुम निरे अनपढ़, बिल्कुल निरक्षर, जिसे कुछ आता जाता नहीं, जो केवल बस अपने मन में जो आए वो बोलता चला जाता है, शास्त्रों का जिसे कोई ज्ञान नहीं है। कबीर ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, मुझे शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, और मैं बिल्कुल ही अनपढ़ हूँ, निरक्षर हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है। तो उन पंडितों ने कहा कि हमें ये नहीं समझ में आता, हम इतने पढ़े लिखे विद्वान बोलते हैं, लोगों को समझाते हैं, प्रवचन देते हैं, उद्बोधन देते हैं, लेकिन हमें सुनने के लिए लोग तैयार नहीं होते। और तुम जैसे अनपढ़ आदमी को सुनने के लिए लोगों का तांता लगता है, भीड़ लगती है, लोग तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम्हारी बातों को इतने दिल से सुनते हैं, आखिर माजरा क्या है, बात क्या है? एक तरफ इतने ग्रंथ पढ़ने वाले विद्वान और दूसरी ओर तुम्हारे जैसा अनपढ़ आदमी, लेकिन लोग तुम्हें सुनना पसंद करते हैं, हमें सुनना पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों? कबीर, आज हम जानना चाहते हैं कि आखिर तुम में और हम में फर्क क्या है, अंतर क्या है। तुम भी ज्ञान की बात करते हो, हम भी ज्ञान की बात करते हैं, तुम भी लोगों को समझाते हो, हम भी समझाते हैं, लेकिन लोग तुम्हें इतना पसंद क्यों करते हैं, लोग तुम्हारी बात को इतना ध्यान से क्यों सुनते हैं? तो कबीर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया।
कबीर ने उन पंडितों से कहा कि तुम में और मुझ में फर्क केवल इतना है, तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। कबीर ने कहा कि फर्क केवल इतना है, तुम किताबों को पढ़कर बोलते हो और मैं जिंदगी को पढ़कर बोलता हूँ, मैं जीवन को पढ़कर बोलता हूँ। तुम किताबों का रटा रटाया लोगों को सुनाते हो और मैं जो जिंदगी में देखता हूँ वो लोगों को सुनाता हूँ। और किताबों की बातें ऊपर से निकल जाती हैं और अनुभव की बातें हृदय में उतर जाती है, अंदर में समाहित हो जाती है। इसलिए मैं ग्रंथों की बातें नहीं करता, शास्त्रों की बातें नहीं करता, बल्कि लोगों की जिंदगी से जुड़ी, जीवन से जुड़ी बातें करता हूँ। और इसीलिए लोग मुझे चाहते हैं, इसीलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। जब भी किसी का कोई सवाल होता है तो उसका समाधान करने वाला कौन है, इसका बड़ा महत्व होता है। क्योंकि साधारणतया जब भी किसी प्रश्न का समाधान दिया जाता है तो एक साधारण मनुष्य की यह कमजोरी होती है, या तो वो उस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से देता है या बहुत कम करके देता है, या तो वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताता है या बहुत कम करके बताता है। ये साधारण इंसान की कमजोरी होती है। लेकिन सवाल का सटीक जवाब चाहिए तो वैसा ही समर्थ व्यक्ति सामने होना चाहिए जो हुबहू वही बात कहे जो बात है, ना उसे बढ़ा चढ़ा के बोले और ना ही उसे कम करके बोले। और ऐसे संपूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे सुधर्मा, और इसीलिए जम्बू ने सवाल किया और कहा कि वैसा ही बताना जैसा आपने देखा हो, ना कम और ना ज्यादा, मुझे वैसे ही जानना है, एज इट इज जानना है। महावीर का वही रूप, महावीर का वही स्वरूप मैं जानना चाहता हूँ। और वो सुधर्मा विशिष्ट ज्ञानी थे, एक एक ऐसा शब्द वो बोलते गए जो महावीर के ऊपर 100% खरा उतरता हो, महावीर के जीवन पे संपूर्णतया खरा उतरता हो। ऐसी संपूर्ण चर्चा वीरस्तुति के रूप में सुधर्मा देते हैं, महावीर के ज्ञान के रूप में, महावीर के दर्शन के रूप में, महावीर के चारित्र के रूप में। क्योंकि व्यक्ति का असली परिचय यही है, व्यक्ति का जो वास्तविक परिचय है वो यही है। बाकी तो सब नश्वर है, बाकी सब मिटने वाला है, बाकी के परिचय कोई काम आने वाले नहीं है। जब तक महावीर महावीर के शरीर में है तब तक त्रिशला से संबंध है, तब तक सिद्धार्थ से संबंध है, तब तक नंदीवर्धन भाई है, तब तक जसोदा पत्नी थे, तब तक वो वर्धमान थे। लेकिन जब ये शरीर छूट गया तो ना फिर वर्धमान से कोई लेना देना है, ना फिर महावीर के नाम से कोई लेना देना है। नाम तो सब यही छूट जाते हैं, नाम तो सब यही रह जाते हैं, वास्तविक परिचय रह जाता है व्यक्ति के गुणों का। आदमी चले जाने के बाद भी आदमी की बात होती है तो बात आदमी की नहीं, उसके गुणों की होती है, उसकी विशेषताओं की होती है कि वो फलाना आदमी बड़ा अच्छा था, ऐसा था, वैसा था, यानी उसके गुणों की चर्चा होती है। यहाँ पर इस धरती पर इंसान अमर नहीं होता, बल्कि इंसान के गुण अमर होते हैं। उससे जो गुण जुड़ जाते हैं उन गुणों की चर्चा होती है, उन गुणों की बात होती है, और वही वास्तविक परिचय है। बाकी तो सब आवरण है, जितने मर्जी ओढ़ते चले जाओ, जितने मर्जी लगाते चले जाओ, टाइटल पे टाइटल चढ़ाते जाओ, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं है, वो सिर्फ टेम्परेरी है। परमानेंट तो सिर्फ आत्मा के गुण है, और वो आत्मा के गुण ज्ञान, दर्शन, चारित्र है। लोग जैसे आप किसी से मिलते हैं तो आप पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तुम रहते कहाँ पर हो। लेकिन ये जितना परिचय है ये केवल कुछ देर के लिए है। आज आदमी का नाम रमेश है, वो कल को बदल के सुरेश भी कर सकता है, क्योंकि नाम परमानेंट
नहीं होता। लोग करते हैं ना डॉक्यूमेंट, जैसे कई बार शादियों के बाद नाम चेंज कर लेते हैं, तो नाम बदला जा सकता है। वो जो काम करता है वो काम भी बदला जा सकता है। आज कपड़ों का व्यापार करता हो सकता है कल डायमंड का व्यापार शुरू कर दे, काम भी बदल जाएगा, नाम भी बदल सकता है, काम भी बदल सकता है, उसकी पहचान भी बदल सकती है, लेकिन उसके गुण कभी नहीं बदलते। और इसलिए वो वास्तविक परिचय है, उसे जानना जरूरी है। कई बार तो लोगों से तो आप पूछते ही हैं, कई बार लोग हमारे पास भी आते हैं, बाप जी थारो नाव कई है, थे कठारा हो, थारा गोत कई है, थारी जाति कई है। यानी लोगों को तो पूछते ही पूछते हैं, लोग हमें भी नहीं छोड़ते। लेकिन कहते हैं ना, संत का कुल और नदी का मूल कभी पूछना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में खास आदत है, हम पंजाब में थे, वहाँ पर एक भी आदमी ऐसा हमें नहीं मिला जिसने पूछा हो कि महाराज आप कहाँ के हो और आपकी जाति क्या है। लेकिन यहाँ पर दिन में 10 बार हमें बताना पड़ता है, और हमें बताने से परहेज नहीं है, लेकिन उसका आप करेंगे क्या। हमारे गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव के गुरुदेव थे गुरुदेव कल्याण ऋषि जी महाराज, बड़े कड़क स्वभाव के और बड़े फक्कड़ मिजाजी संत थे। उनसे कई बार लोग आकर के पूछते कि महाराज थारो गोत कई है और ते कठारा हो, तो कहते थे कि कल्याण का ब्याह करनो है, हाँ मेरे लिए लड़की ढूंढनी है, जो इतना डिटेल मांग रहा है, इतना ब्यौरा मांगना है, तेरे सामने बैठा हूँ, वंदना कर, ज्ञान की बात कर, मैं कहाँ का हूँ, कहाँ रहने वाला हूँ, मेरी जाति क्या है, इससे तेरा क्या लेना देना, मेरी शादी करानी हो तो बोल, हाँ फिर तो सारी डिटेल सारा बायोडाटा दे देता हूँ। क्योंकि जब शादी के लिए जब रिश्ते भेजते हैं तब बायोडाटा भेजना पड़ता है, बाकी क्या फायदा, बाकी क्या अर्थ है। तो वो ऐसे फक्कड़ मिजाजी संत थे। और कबीर भी कह गए ना, जाति न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, तोल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान। यानी म्यान को देखने से क्या फायदा है, संत का वो परिचय पूछो जिससे आपको लाभ होने वाला है, जिससे आपको कोई मतलब है, बेकार की बातों से कोई फायदा होने वाला नहीं है। और यही बात यहाँ पर जम्मू ने प्रकट करी कि मुझे महावीर के गुणों को जानना है, महावीर की जन्म कथाओं को नहीं जानना। वो तो मैं कहीं से भी जान लूँगा, कहीं से भी पढ़ लूँगा, लेकिन आप तो मुझे वो बताइए जो आपने महावीर के गुण देखे हो। बाकी की चर्चा कल करेंगे। आइए जरा चलते हैं महावीर गाथा की ओर। वीर प्रभु के चरण कमल में, वीर प्रभु के चरण कमल में, सादर शीश झुकाए, हम महावीर बन जाए, हम महावीर बन जाए। नैसार बड़ी प्रसन्नता के साथ सुबह सुबह चला है कला मंदिर की ओर, क्योंकि आज कला को देखने के लिए कौन आने वाला है, राजा आने वाला है, सम्राट आने वाले हैं, राजा उस नैसार की कला को देखने वाले हैं। बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खुश है, झूमते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, गुनगुनाते हुए चला जा रहा है कला मंदिर की ओर। इधर से वो निकला है और उधर से सम्राट निकले हैं, राजा निकले हैं देखने के लिए। और इधर रातों ही रात कलाकारों ने सारे षड्यंत्र का इंतजाम कर दिया है कि इस नैसार को सबक सिखाना पड़ेगा। जिसने हमारे महत्व को नहीं समझा, हम उसका महत्व मिटा देंगे। जिसने हमारे नाम का ख्याल नहीं रखा, हम उसका नामो निशान मिटा देंगे। उस व्यक्ति को हम टिकने नहीं देंगे जिसने हमारा महत्व नहीं समझा, जिसने हमें अपने साथ नहीं लिया। और यही नैसार के भव का अनुभव महावीर के जीवन में प्रकट होता है। और महावीर के भव में महावीर कहते हैं, नो अत्तानम असायज्जा, नो परम असायज्जा। यानी कभी भी किसी की अशातना मत करो, किसी का अपमान मत करो, क्योंकि औरों का अपमान
अपना ही अपमान है, स्वयं का ही अपमान है। आचारांग सूत्र में महावीर ये फरमाते हैं, और जितनी महावीर की द्वादशांगी वाणी है, अगर आप गौर से देखेंगे समझेंगे तो महावीर की ये वाणी कहीं और से नहीं आई है, बल्कि महावीर के अनुभव से आई है। एक एक सूत्र को महावीर की गाथा के साथ मैच करते जाएंगे तो पता चलेगा वो महावीर के किसी न किसी भव से, महावीर के किसी न किसी जन्म से जुड़ी है। और जो जो उन्होंने ठोकरें खाकर के सीखा वही हम सबको समझाया, ताकि हमें ठोकर खानी ना पड़े, हमें वो अपने अनुभव से ना सीखना पड़े। इसलिए महावीर ने अपना अनुभव 11 अंगों के रूप में हमें दिया है, और बड़े कमाल के सूत्र है। तो महावीर ने कहा कि कभी भी किसी और का अपमान मत करो, कभी भी किसी और की अशातना मत करो, कभी भी किसी और को महत्वहीन मत समझो, क्योंकि हर आदमी का अपना महत्व होता है, हर व्यक्ति की अपनी वैल्यू होती है। और कब कौन सा व्यक्ति किस जगह पर काम आ जाए ये कभी भी कहा नहीं जा सकता। कभी भी महत्वहीन ना समझो। कई बार लोग छोटी चीज और छोटी लोगों का महत्व कम आंकते हैं, लेकिन कब कहाँ पर छोटी चीज काम आए कहा नहीं जा सकता। और जहाँ छोटी चीज काम आ सकती है वहाँ बड़ी चीज काम में नहीं आ सकती। सुई का काम सुई ही कर सकती है, और हाथी का काम हाथी ही कर सकता है। ये तो समय समय पर निर्भर करता है, सबका महत्व होता है। लेकिन नैसार ने किसी के महत्व को समझा नहीं, और जब पहुंचा राजा का पदार्पण हो गया, कला मंदिर को अनावृत करने का काम चालू किया, एक एक करके पर्दे हटाने लगा। लेकिन जैसे ही एक मूर्ति के ऊपर से पर्दा हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। देखता ही रह गया कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। कल को कुछ और था और आज कुछ और है। नजारा ही बदल गया, नजारा ही चेंज हो गया। और राजा भी पीछे पीछे चल रहा है। अब तो ढक भी नहीं सकता, छिपा भी नहीं सकता, राजा को लौटा भी नहीं सकता, क्योंकि जैसे जैसे मूर्तियों को अनावृत करता जा रहा है, राजा की नजर भी पड़ती जा रही है। एक मूर्ति के ऊपर से कपड़ा हटाया, हड़बड़ाहट में दूसरी के ऊपर से हटाया, तीसरी के ऊपर से हटाया। जैसे जैसे कपड़े हटाता गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, मानो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई हो। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। किसी मूर्ति की नाक कटी है, किसी मूर्ति के कान कटे हैं, किसी मूर्ति के हाथ कटे हैं, और इतनी विभत्स मूर्तियां। मैंने इतनी सुंदर कला बनाई थी, इतनी सुंदर मूर्तियां बनाई थी, इतना गजब का काम किया था, 6 महीने से दिन रात एक कर दिया, और किसने मेरे साथ ऐसा किया, किसने ये हालत कर दी, किसने ये कर दिया। और वो सारा षड्यंत्र किनका था, उन कलाकारों का था। रातों रात आए और सारा काम करके चले गए, उन मूर्तियों को बिगाड़ करके चले गए। राजा ने एक मूर्ति को देखा, दूसरी को देखा, सोचा कि चलो गलती हो गई होगी, कलाकार है, बनाते बनाते कुछ मूर्तियां खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। जैसे आप कोई माल तैयार करते हैं तो उसमें डिफेक्टिव माल तो निकलता ही है, कुछ माल खराब होता ही है। राजा ने एक मूर्ति को देखा, चलो कोई बात नहीं, खराब हो गई होगी। दूसरी को देखा, तीसरी को देखा, पूरे के पूरे कला मंदिर का चक्कर लगा दिया। और जैसे ही देखा, इतनी विभत्स मूर्तियां, इतनी बेकार मूर्तियां, इतनी खराब मूर्तियां, और राजा का पारा चढ़ने लगा। इसे मैंने कहा था कि इतिहास में अमर होना है, लेकिन अच्छे रूप में, बुरे रूप में थोड़ी होना है। अगर ऐसा कला मंदिर मैंने जनता को सौंप दिया, तब तो फिर मैं इस नाम से जाना जाऊंगा कि सबसे खराब कला का निर्माण करने वाला राजा। ये क्या कर दिया, ये तो मेरा नाम मलिन कर देगा, ये तो मेरे नाम पर काला धब्बा लगा देगा। नैसार, तूने ये क्या कर दिया, ये कैसी कला का निर्माण किया है, दूर हो जा मेरी नजरों से, चला जा यहां से, मैं तेरी शक्ल भी देखना
नहीं चाहता। नैसार रोने लगता है, राजा के चरणों में बैठकर गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि राजन क्षमा करे, ये गलती मेरी नहीं है, मैं तो खुद समझ नहीं पा रहा हूं कि ये कैसे हो गया। राजा ने कहा कि नौटंकी मत कर, नाटक मत कर, जो किया है वो सब तूने ही तो किया है, पिछले 6 महीनों से लगा है और तूने ये बनाया, मेरा समय जाया किया, मेरा पैसा बर्बाद किया, और ये मेरा समय पैसा सब बर्बाद करके ऐसी बेहूदी कला, ऐसी बेकार की कला, इससे तो अच्छा होता कि मैं कला मंदिर का निर्माण ही नहीं करता। तूने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है मेरे साथ, बहुत बड़ा धोखा दिया है। एक कलाकार को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, इसीलिए तुझे जीवन बख्श रहा हो, लेकिन तेरी सजा ये है कि अब तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता, निकल जा मेरे राज्य से, तुझे देश निकाला देता हूं, मेरे राज्य से, मेरे साम्राज्य की सीमाओं से बाहर निकल जा, और कभी दोबारा इस राज्य में नजर आया तो समझ लेना वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, अंतिम दिन होगा। गिड़गिड़ाता है, लेकिन सत्ता तक आवाज पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। राजा ने आधा अधूरा दृश्य देखा और अपना फैसला सुना दिया। जो कह दिया सो कह दिया, निकल जा यहाँ से। नैसार फिर भी गिड़गिड़ाता है, राजा के चरण पकड़ता है। राजा ने कहा कि ये ऐसा नहीं मानेगा, अपने सिपाहियों से कहा घसीटो इसे यहाँ से और निकाल फेंको यहाँ से, मेरे साम्राज्य की सीमाओं से बाहर फेंको। नैसार को कला मंदिर से बाहर निकाला गया, आंखों से आंसू बहाता हुआ सीधा अपने घर की ओर चला, अपने घर की ओर चला और घर की ओर आया। उसकी आंखों में आंसू है। जैसे ही उसकी पत्नी ने देखा, उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सारा परिणाम किसका है, आधी अधूरी कला के प्रदर्शन का है। लेकिन उस समय उसने कुछ नहीं कहा। और कोई बीवी होती तो उसे सुनाती, मैंने मना किया था ना, मैंने बोला था ना, लेकिन आप हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं। लेकिन वो वक्त की नजाकत को जानती थी, उस समय कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो समझ गई कि आखिर क्या हो गया है। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब एक साथी को दूसरे साथी की बात बिना कहे समझ जानी चाहिए। हर बार हर दर्द को बयां करके ही नहीं बोला जाता है, हर दर्द को आवाज नहीं दी जा सकती है। और ऐसे क्षण में ऐसे साथी की बहुत जरूरत होती है जो बिना कहे ही आपके दिल की बात को समझ जाए, पहचान जाए। शिवा ने कुछ नहीं कहा, समझ गई और उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन नैसार कहता है कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। किन अरमानों के साथ में राजा के पास गया था, लेकिन न जाने किसने मेरे अरमानों का गला ही घोट दिया। क्या बड़े बड़े सपने देखकर राजा के पास गया था, लेकिन सारे के सारे सपने ही चकनाचूर हो गए। अब जिंदगी में पाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अरे जिस राज्य में सम्मान मिला था, उसी राज्य में इतना बड़ा अपमान, जिस राज्य में मैंने जाकर के इतना बड़ा नाम कमाया था, वहीं पर नाम गंवा दिया, कुछ नहीं रहा। जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। और पता नहीं ऐसे ही अपने शब्द बोलते हुए, बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल गया। शिवा ने रोका, आवाज लगाई, स्वामी रुको, कहाँ जा रहे हो? तो नैसार ने पलटकर बस इतना ही कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। अरे जा रहे हो, लेकिन कहाँ जा रहे हो? बताते तो जाओ कि जाना कहाँ है। नैसार ने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि जाना कहाँ है, बस इतना पता है कि जाना है, जाना पड़ेगा, जा रहा हूँ। अब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ से लौटना
ना पड़े, वापस ना आना पड़े। और वो नैसार चलने लगा। पत्नी को भापते हुए देर नहीं लगी कि मामला गड़बड़ है, निराशा के गर्त में मेरे स्वामी जा चुके हैं और इनके जो कदम हैं गलत दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। फटाफट घर में गई, भोजन बना हुआ था, भोजन बांधा और अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। आगे आगे नैसार जा रहा है और पीछे पीछे शिवा चल रही है, उसकी पत्नी चल रही है। उधर नैसार के मन में विचार चल रहे हैं, मान नहीं रहा, सम्मान नहीं रहा, अब जीने का कोई अर्थ भी नहीं रहा, अब जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ऐसी जिंदगी जीने का भी कोई फायदा है? जहां पर हर किसी की नजरों में मैं गिर गया हूं, ऐसी जिंदगी का कोई लाभ नहीं है। अब तो अच्छा यही होगा कि अब मैं इस जिंदगी को मिटा दो, अपने इस जीवन को समाप्त कर दो। और अपना जीवन समाप्त करने के लिए चला। अलग अलग विचारों के ऊहापोह चल रहे हैं। अब किसी और राज्य की शरण नहीं लूंगा। एक राज्य में शरण ली थी और उसी राजा ने उस राज्य से जाने के लिए कह दिया, तो क्या भरोसा कल दूसरे राज्य में जाऊंगा, नाम कमाऊंगा, फिर से नाम खराब हो जाएगा, फिर से वहां का राजा उस राज्य से निकाल देगा। जब आदमी निराशा में होता है तो उसे चारों ओर दुख ही दुख नजर आता है, उसे नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी दिखाई देती है। और सोचा कि अब कहीं शरण नहीं लेना, अब किसी की शरण में नहीं जाना, अब तो एक की शरण में जाना है और वो है ऊपर वाले की शरण में जाना है, मृत्यु की शरण में जाना है। अब मुझे नहीं जीना, ऐसी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। और सोचते सोचते पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने लगा। चल पड़ा, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है। मन में विचारों के ऊहापोह उठ रहे हैं कि नहीं, अब नहीं जीना है। शिवा भी पीछे पीछे चल रही है, पीछे पीछे आ रही है। पति को आवाज लगाती है लेकिन उसे आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि अंदर की आवाजें सुनने में लगा है। उसकी निराशा, उसकी असफलता उसे पुकार पुकार कर कह रही है कि तेरी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है, तेरी जिंदगी बेकार है, लानत है तेरी ऐसी जिंदगी पर जिस जिंदगी में तूने ऐसा अपमान कमाया हो। इतना बड़ा अपमान आज हर आदमी तुझ पर थूक रहा है, आज हर आदमी तेरी बुराई कर रहा है, हर आदमी तेरे बारे में न जाने क्या सोच रहा है। और उन तरह तरह की निराशाओं की भावनाओं से भरकर मृत्यु की गोद में समाने नैसार चला है, पहुंच गया पहाड़ी की टोक पर और बस अब छलांग लगानी है। लेकिन लगाएगा नहीं लगाएगा उसकी बात कब करेंगे? कल करेंगे, कल चर्चा करेंगे। आज केवल इतना ही। ओम शांति, ओम शांति।